अमेरिका ईरान के बीच में न्यूक्लियर डील पे बड़ी बातचीत पे डोनाल्ड ट्रंप के बड़े दावे सामने आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया है कि ईरान के साथ अब बातचीत अपने आखिरी स्टेज तक पहुंच चुकी है। उनके मुताबिक ईरान अपना इनरिच यूरेनियम वापस करने और 20 साल तक न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने पे रोक लगाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि इस डील पे अगली बातचीत इस वीकेंड इस्लामाबाद में हो सकती है और अगर जरूरत पड़ी तो वो इस्लामाबाद जाएंगे और इस मीटिंग में शामिल होंगे और बातचीत करेंगे। यानी ये एक बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक बात होगी कि डोनाल्ड ट्रंप खुद पाकिस्तान जाएंगे और खुद इस मीटिंग के अंदर शामिल होंगे और इसके ऊपर बातचीत करेंगे। उनके दावों के हिसाब से ईरान इस बात पर राजी हो गया है कि वो अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट 20 साल तक रोक देगा और अपना इनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान ने इस दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि अपना ये ख्याली पुलाव बनाना बंद करे। ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि हम अपने न्यूक्लियर के ऊपर कोई भी रोक नहीं लगाने वाले हैं। हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट पे किसी भी किस्म की कोई भी रोक नहीं लगाने वाले हैं और ये सारे झूठे दावे हैं और इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। ईरान ने अमेरिका से $270 बिलियन का मुआवजा भी मांगा है कि जो इजराइल और अमेरिका की वजह से ईरान में जंग के बाद नुकसान हुए हैं उसका मुआवजा अमेरिका को देना पड़ेगा ईरान के अंदर। ईरान ने ये तक कहा है कि अमेरिका को कोई भी बातचीत करने से पहले या सीज फायर के ऊपर डिस्कशन करने से पहले अपना नेवल ब्लॉक हटाना होगा और हमें 270 बिलियन का मुआवजा देना होगा और उसके बाद ही हम इसके ऊपर कोई बातचीत करेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े दावे डोनाल्ड ट्रंप ने आज किए हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट 20 साल तक रोकने वाला है और अपना यूरेनियम वापस करने वाला है, इसके ऊपर ईरान की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं आई है। हालांकि कल के रोज़ पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मुलाकात ईरान के ऑफिशियल्स के साथ हुई थी। इस मुलाकात का मेन मोटिव था कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव चल रहा है उसके ऊपर सीज फायर के ऊपर कोई बातचीत हो और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा था कि वो ईरान को राजी कर ले कि वो अपना न्यूक्लियर और अपना यूरेनियम सौंप दे अमेरिका को। लेकिन अभी तक इसके ऊपर ईरान की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है और ईरान लगातार इस बात को, इस दावों को मना कर रहा है, खारिज कर रहा है और ईरान की जो मांग है जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक सीज फायर के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं हो सकता, यानी बातचीत खत्म नहीं हो सकती है। ईरान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो उसके न्यूक्लियर के मामलों में कोई भी उसको दखल नहीं देगा। साथ ही साथ उसने मुआवजे का भी ऐलान किया था, जब तक वो मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक भी सीज फायर नहीं होगी। और जो अमेरिकन नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक किया है उस ब्लॉकेज को भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के जरिए सीज फायर की बातचीत कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत अब अपनी आखिरी स्टेज तक पहुंच गई है और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को उन्होंने लगातार ब्लॉक किया हुआ है, जिसकी वजह से 72 घंटों में ईरान के 14 शिप्स को वापस लौटने पे मजबूर किया गया है अमेरिका के द्वारा। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर इस सीज फायर डिस्कशन के ऊपर कोई भी बातचीत नहीं पहुंचती, यानी किसी फैसले पे नहीं पहुंचते हैं, तो हम पूरी तरीके से तैयार है लड़ाई के लिए, जंग के लिए। हमें जंग करने से, वार करने से कोई भी नहीं रोक सकता। यानी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि उनके ईरान के साथ बातचीत आगे तक पहुंच चुकी है, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं पाकिस्तान को, जिस तरीके से पाकिस्तान ने मीडिएटर का रोल निभाया है, कह सकते हैं जिम्मेदारी के साथ और सीरियसनेस के साथ पाकिस्तान ने इन दोनों नेशंस के बीच में सुलह करने की पूरी 100% अपनी कोशिश की है। वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक कर रहे हैं। वहीं यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर वार करेंगे, हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। इसी दौरान मिडल ईस्ट में एक और डेवलपमेंट देखने को मिली, जहां पे एक तरफ ईरान और अमेरिका सीज फायर के ऊपर बातचीत कर रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान के बीच में भी 10 दिन की सीज फायर की बात सामने आ रही है। ये बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इजराइल और लेबनान के बीच में 10 दिन की सीज फायर रखी गई है और इसका मकसद है कि आगे होने वाली डील्स को और अच्छे से किया जाए, क्योंकि ईरान की ये 10 शर्तों में से एक शर्त ये भी थी कि जब तक लेबनान को भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा सीज फायर प्लान में, तब तक सीज फायर के ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी, जिसको मद्देनज़र में रखते हुए लेबनान और इजराइल के बीच में सीज फायर का ऐलान किया गया है। 10 दिन की सीज फायर का ऐलान किया गया है। लेकिन रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि सीज फायर के ऐलान के बावजूद इजराइल ने साउथर्न लेबनान में कल रात हमले किए हैं, एयर स्ट्राइक्स की हैं, और जिसके बाद हिजबुल्लाह ने साफ तौर पर लोगों को, लेबनान के लोगों को कहा है कि
अभी अपने घर मत लौटना, क्योंकि इजराइल का कोई भरोसा नहीं है। इजराइल की आदत है शुरू से धोखा देने की, अपनी बातों से, अपने वादों से मुकरने की। हम इजराइल के ऊपर पूरी तरीके से अभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो वहीं पे जहां एक तरफ 10 दिन के सीज फायर का ऐलान किया गया है कि आगे होने वाली जो डीलिंग है ईरान के साथ, जो ये जंग चल रही है उसको रोकने के लिए जो बातचीत होने वाली है उसके ऊपर अच्छे से डील हो सके, इसीलिए 10 दिन की सीज फायर का ऐलान किया गया था। लेकिन कल रात में ही, कुछ ही घंटों के बाद ही इजराइल ने इस डील का उल्लंघन किया है, इस सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसके बाद हिजबुल्लाह का पूरी तरीके से इजराइल के ऊपर से यकीन उठा हुआ है। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि अभी तक लेबनान में जितने हमले हुए हैं उसमें 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हज़ारों में लोग घायल हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं। और जब सीज़ फायर का ऐलान हुआ था तो जितने लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे, जो अपने घरों के बाहर चले गए थे, वो अपने घर वापस लौटना शुरू कर दिया था। एक तरफ लोग अपने घर वापस लौट रहे हैं, वहीं पे दूसरी तरफ हिजबुल्लाह अपने लोगों से लगातार कह रहा है कि अभी अपने घरों में मत जाना, क्योंकि अभी हालात पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं। इजराइल का कोई भरोसा नहीं है, इजराइल सीज फायर के बावजूद भी हमले कर सकता है और लोगों की जान ले सकता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात, और सब पूरी दुनिया की नज़रें यहाँ पे टिकी हुई हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट पे बातचीत हो रही है, वो अब अगला राउंड ऑफ बातचीत पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाला है। और अब सबकी नज़रें इसी पे टिकी हुई हैं कि क्या सच में ईरान कोई बड़ा फैसला ले सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने कल के ही रोज़ ये बोला है कि ईरान की तरफ से एक बड़ा स्टेप लिया जा सकता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आने वाले वीकेंड तक जो भी मीटिंग इस्लामाबाद में होने वाली है, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि वो उस मीटिंग में खुद शिरकत करेंगे, खुद से उस मीटिंग में प्रेजेंट रहेंगे। तो क्या सच में इस बार डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा सीरियस है इस सीज़ फायर को लेके? क्या वो सच में ये सीज़ फायर करना चाहते हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की शर्त यही है कि जब तक वो ईरान अपना यूरेनियम वापस ना सौंप दे, न्यूक्लियर पे रोक ना लगा दे 20 साल तक, तब तक सीज़ फायर नहीं होगी। वहीं पे दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तों पे टिका हुआ है कि हम अपने न्यूक्लियर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। और वहीं पर मुआवजे का भी बोला गया है और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के ऊपर से ब्लॉकेड को भी हटाने की बात कही गई है। एक तरफ सारी कंट्रीज आपस में सीज फायर के ऊपर डिस्कशन कर रही है, वहीं पे अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो ग्राउंड पे हालात अभी भी टेंस है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज अभी भी ब्लॉक्ड है और लगातार एक दूसरे को वॉर से रिलेटेड धमकियां दोनों मुल्क देते आ रहे हैं। तो सबकी नज़र इसी पे टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में क्या मीटिंग होती है, उसमें कौन कौन शिरकत करता है और क्या कुछ फैसला निकल कर आता है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।